Hello बच्चों, let's see this question and here this question say the Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha. Explain by giving 3 reason. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि लोक सभा राज्य सभा के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल होती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? 3 रीज़न के साथ बताओ कि कैसे लोक सभा ज़्यादा पावरफुल होती है. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है, विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज़ मोर पावरफुल, यानी कि पार्लियामेंट का, संसद का कौन सा हाउस, कौन सा भवन ज़्यादा पावरफुल होता है, रीज़न बताइए. नेक्स्ट है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट बट लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, हाउ, एक्सप्लेन. बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राज्यसभा को भी बहुत सी पावर देता है, लेकिन फिर भी लोकसभा के पास कुछ ज़्यादा ही पावर है. तो ऐसा क्या रीज़न है कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है और आप ऐसा कैसे कह सकते हो? तो आपको विद एग्जाम्पल आपको यहाँ पे अपना आंसर जो है वो करना है. क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है लोकसभा आ पावरफुल हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का एक पावरफुल हाउस. तो कैसे है देखो, रीज़न ये रहे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा नॉट टू द राज्यसभा. यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जिसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो लोग किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द लोकसभा, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि राज्यसभा के प्रति. नेक्स्ट है, मनी बिल आर ओनली प्रेजेंट इन लोकसभा. जितने भी पैसे से रिलेटेड मनी बिल्स होते हैं या मनी मैटर होते हैं, उनको लोकसभा के आगे ही प्रेजेंट किया जाता है, राज्यसभा के आगे प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. लेकिन हाँ, अगर लोकसभा में उसको प्रेजेंट करने के बाद वो पास हो गया है तो राज्यसभा के पास भेजा जाता है उसको, लेकिन सिर्फ देखने के लिए. राज्यसभा चाह कर भी उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है. राज्यसभा ओनली कैन गिव इट्स एडवाइस ओवर इट, अपनी सिर्फ वो एडवाइस दे सकती है बट कैन नॉट रिजेक्ट इट. और या फिर उसको वो 14 डेज़ के लिए अपने पास रख सकती है. 14 डेज़ के अंदर राज्यसभा अगर कुछ भी नहीं बोलती तो उसको अपने आप ही पास समझ लेते हैं. तो बेसिकली बात यह है कि मनी मैटर के मामले में या मनी बिल के बारे में राज्यसभा के पास पावर नहीं है, वो पावरलेस है. नेक्स्ट है, द मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ नेशन. यानी कि लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली जनता के द्वारा चुनकर आते हैं. यानी कि आपने देखा होगा लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना, तो लोकसभा के इलेक्शन के बाद लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं होता है. सो दिस हाउस यानी कि लोकसभा इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल वाइल राज्यसभा मेंबर आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. यानी कि लोकसभा को क्योंकि जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है तो वो जनता की आवाज़ है, लेकिन राज्यसभा को जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया जाता है, इसलिए वो लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता है. और यही रीज़न है कि क्योंकि डेमोक्रेसी जनता की सरकार होती है, इसीलिए लोकसभा को ज़्यादा पावर मिली हुई है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा जनता की आवाज़ है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.